खनन अधिकारी पर पड़ोसी गरीब ने प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से मकान तोड़वाने का लगाया गंभीर आरोप। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खटीमा के सीमांत गांव खेलड़िया 22 पुल निवासी एक गरीब पीड़ित महिला पुष्पा देवी पत्नी ब्रजेश कुमार तथा उनके परिजनों ने एसडीएम तहसीलदार तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पड़ोस के ही खनन अधिकारी पर अपने निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से तोड़वाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित महिला तथा परिजनों का कहना है कि मेहनत मजदूरी करके अपने ही जमीन में मकान निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा मेड़ पर पिलर भी लगा था, जिसको एक दिन पहले खनन अधिकारी के परिजनों द्वारा जबरदस्ती ट्रैक्टर से बांधकर पिलर उखाड़ दिया गया, जिसका समझौता करने का प्रयास किया गया, किंतु खनन अधिकारी के दबाव में मंगलवार को प्रशासन का सहारा लेकर जेसीबी से जबरदस्ती मकान को ध्वस्त कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि खनन अधिकारी हमारे पड़ोसी हैं और आए दिन उनके द्वारा हमको परेशान किया जाता है। वहीं मकान ध्वस्त होते देख परिजन उनके मासूम बच्चे चीखते चिल्लाते तथा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। साथ ही ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार बेघर और बेसहारा हो गया है। वहीं मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से ग्रामीणों का मौके पर तांता लगा रहा तथा प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला। प्राप्त सूचना के मुताबिक वर्ग 4 की जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, इसलिए मकान को ध्वस्त किया गया, जबकि पास में ही वर्ग 4 की जमीन पर अन्य मकान भी बने हुए हैं, उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा तहसीलदार सुहांगनी ने बताया कि 4 वर्ग की जमीन पर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसलिए मकान को तोड़ा गया है। मजदूरी कर रहे थे सर, मजदूरी करके घर मकान जैसे भी बनवाए। कल 1 साल पहले पिलर उलर लगा था और वो ट्रैक्टर लेके आया, पिलर उखाड़ दिया। फिर हम पंच लोग के बुलवाए, दिखाए, फिर समझौता हुआ। फिर एसबी और पटवारी कनगोई सभी आए थे और जेसीबी लेके आए, अचानक सब तोड़वा दी, तोड़ फोड़ कर दिए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएं बताइए, जो एक एक पैसा मजदूरी करके हम बनवाए थे सर। खनन अधिकारी है तो सबको ऐसा कर देगा, गरीब का कहीं छुपाने के लिए सर नहीं है। आप ही लोग बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं। हमारे दो बच्चे हैं, आदमी बाहर रहता है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम लोग सर। तोड़ फोड़ पूरा तहस नहस कर दिया सर, कहीं हमारे बरसात में रहने के लिए जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। ऐसा है, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये हमारे पड़ोस में जो मेड़ के हमारे पड़ोस में जो मेड़ है, मेड़ के सटे हुए दिनेश कुमार सनाब लक्ष्मी प्रसाद पिताजी का नाम है, हाँ? और खनन अधिकारी हैं, कहीं ऊधम सिंह नगर हो या चाहे कहीं भी होंगे, हम इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो 2 साल से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। कभी पुलिस वालों को भेजते हैं, कभी एसडीएम को भेजते हैं कि ये मकान मत दो, हम मकान तोड़वा, मकान मत बनने दें, तो हमारे घर के सामने पड़ रहा है। और इधर से ऐसे सीधा करो 2 लट्ठा 3 लट्ठा, अंदर 5 लट्ठा, अंदर कह रहा है कि ऐसे यहाँ तक हमारा है। इसी तरह से ये गुजरात रहता है, मेरा भतीजा है, ये गुजरात से पैसा किसी तरह 2 रुपया कमा करके पैसा इकट्ठा करके थोड़े करके तो घर बनाया। 7 साल से बुनियाद पड़ी हुई है। 7 साल के बाद जब ऊपर बनाया है तो ये आकर के सवेरे तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने कहा कि मकान इसका काम रोक दो। हमने कहा किस वजह से रोक दे, तो कह रही है कि एक वर्ग 4 की जमीन सरकारी होती है, इसमें नया निर्माण नहीं होगा।
हमने कहा ऊपर से आपको क्या आदेश है, तो कह रहे हैं ऊपर से हमको प्रेशर पड़ रहा है, हमको ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ से उनको प्रेशर पड़ रहा है। और यहाँ पर सारी मकानें बनी हैं जो कि उस मकान से हमारा रूम छोड़ करके करीब 60 मीटर अंदर बना हुआ है, मकान बना रहे हैं। 7 साल पहले का बुनियाद पड़ा है, 7 साल पहले का बुनियाद पड़ा है। उस पर अभी 2 लेवल तक हमारा मकान बन गया था। मैं तहसीलदार महोदय से इतना भी रिक्वेस्ट किया कि अब हम इसके ऊपर ईंट नहीं जोड़ेंगे, मसाला बना है थोड़ा सा तो उसको हम लगा देते हैं, उसके बाद हम नहीं लगाएं। इसके थोड़े ही देर के बाद एसडीएम साहब से भी मैंने कहा तो हमको डांट के भगा दिए। प्रशासन आया, प्रशासन को भी बुलाया, बहुत तेज़ी से और जो भी बुला करके 1 घंटे के अंदर हमारी मकान को जमीजोत कर दिया, पूरा तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है, ये मेरा भतीजा का मकान बना है। क्या कहना चाहेंगी? वो मकान वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसको वहाँ पर जाकर तोड़वा दिया। वो अवैध ऐतिहासिक था। तो मैडम नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हमारे जो लेखपाल हैं वहाँ पर स्थानीय, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम वहाँ पर गए थे और उसे तोड़वाया गया। तो इनके ऊपर दंडात्मक ऐसी कोई कार्रवाई होगी? कोई दंडात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं की होगी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें पेनल्टी नहीं बनी। तो मैडम नोटिस नहीं, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं। तो मैडम जी, इसका कुछ नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है, वो पूरा एरिया जो है वो नहर जो सिंचाई डैम है उसकी भूमि पर बसा हुआ है, तो जो पहले से अवैध अभ्यास है, तो इस तरीके का कुछ नहीं है। वो तो हमारे लेखपाल की रिपोर्ट आई थी, इसके बेस पर ही हम लोग